हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम क्लास 10 2026 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.2 जो नई बुक के हिसाब से और 3.3 जो पुरानी बुक के हिसाब से है, उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो हमको क्या करना है? वैल्यू फाइंड करनी है m की। और देखो, हमको वैल्यू m की फाइंड करनी है, तो हमको इसके लिए देखो m की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हमको y की वैल्यू पता होनी चाहिए, x की वैल्यू पता होनी चाहिए। भाई हमको देखो इस क्वेश्चन में अभी हमको कुछ नहीं पता है, ना ही y की वैल्यू पता है, ना ही x की वैल्यू पता है। अगर हम y और x की वैल्यू निकाल लें तो हम तो फिर इसको सब्स्टिट्यूट करके हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं पढ़ा है तो आप मेरी इससे पहले की वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया है। तो चलो क्वेश्चन में वापस आते हैं। हमको अगर y और x की वैल्यू मिल जाए तो हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो, और हमको इससे दो लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। तो हमको क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। x और y की वैल्यू निकालने के बाद हम इसमें x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x और y की वैल्यू पुट करने से तो हमको फिर m रह जाएगा, तो m रह जाएगा, तो हम m को एक साइड ले जाके पूरी y और x की वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास m की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हमारा क्या 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 गिवन है? 2x + 3y = 11। एक ये है, एक इक्वेशन ये है 2x - 4y = -24। ये हमको दो इक्वेशन दी हुई हैं, तो दो इक्वेशन से हम क्या करेंगे? इनमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? हमने पहली को तो एक को नाम दिए थे इक्वेशन नंबर 1, दूसरे को नाम दिए थे इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन ले लेंगे। हमने मान लो पहली इक्वेशन ले ली, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पहली इक्वेशन ले ली। तो हम क्या करेंगे? पहली इक्वेशन लेने के बाद ये है हमारी पहली इक्वेशन 2x + 3y = 11। तो हम x को ऐसे मान लो x और y में से किसी एक को हम एक साइड लिख लेंगे और बाकी सब चीज़ों को दूसरी साइड इक्वल टू के। देखो, तो हम क्या करेंगे? हम x को मान लेते हैं, x को हम एक साइड लिखेंगे और बाकी सब चीज़ों को इक्वल टू के दूसरी साइड। तो देखो हम क्या करेंगे? ये 2x हमने लिखा और 3y को हमने इक्वल टू को इधर पहुँचा दिया, तो क्या आया? 11 - 3y। अब x का 2 भी है, तो हमको 2 को भी इक्वल टू को इधर पहुँचाना है, क्योंकि हमको x अकेला चाहिए। तो हमने x 11 - 3y x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर आप कह सकते हो इसको पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। तो क्या आया? ये आ गया x = 11 - 3y/2। ये आ गया। अब हम क्या करेंगे? हमको x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू क्या है? 11 - 3y = 3y/2। ये हमको किससे मिली है? ये हमको मिली है पहली इक्वेशन से। अगर हम x को दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, अब हमको क्या करना है? x को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? 2x - 4y = -24। ये है हमारे पास। तो हमको x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो हमने देखो x की यहाँ पे है तो 2, और x की वैल्यू क्या है? 11 - 3y/2, 11 - 3y/2 हमने पुट कर दिया। और उसके बाद क्या है? -4y = -24, ये लिख लिया हमने। अब देखो, आप देख रहे हो ये 2 और 2 ये मल्टीप्लाई में है ना इस पूरी इक्वेशन के, और 2 डिवाइड में है। तो हमने क्या किया? 2 से 2 को काट दिया। अब हमारे पास क्या बचा? 11 - 3y - 4y = -24।
अब देखो ये वाई वाई इनका ये -3y है -4y है, तो ये सेम है, तो हम क्या किया इनको प्लस कर दिया, तो क्या आया 11 - 7y इक्वल टू -24। -24 है, दो 11 को हम एक साइड, हमको क्या करना है y की वैल्यू निकालनी है, तो हम सब चीज़ों को उसके दूसरी साइड ले जाएंगे। तो क्या है 11 को हम उस साइड ले गए, तो -7y इक्वल टू -24 और -11। तो देखो ये -24 और -11 क्या होता है अपना, ये होता है -5 और ये 3, -35 हो गया ये, और ये -7y हो गया। तो हम क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन को -7y से डिवाइड दे देंगे। तो डिवाइड -7y एबव इक्वेशन, डिवाइड एबव इक्वेशन बाय -7 से डिवाइड कर दिया हमने। तो क्या आया y इक्वल टू ये -7 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आया 7 5 से 35, तो ये आ गया प्लस का 5, ये तो आया वही 7 5 35, माइनस से माइनस कट गया, तो ये आ गया y इक्वल टू 5। अब हम देखो ये किससे मिली है y इक्वल टू 5 की वैल्यू, हमें मिली है जो हमने इक्वेशन नंबर 2 में x की वैल्यू थी ये पुट करी हमने, जब हमको y की वैल्यू मिल गई, ये हमको इक्वेशन 2 से मिली है। तो हम क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 के मॉडिफाइड पार्ट इसको कहते हैं हम। ये इक्वेशन नंबर 1 से हमने मॉडिफाइड निकाला था ना x, इसमें पुट कर देंगे हम। तो देखो ये क्या है, इसको हम इक्वेशन 3 दे देते हैं नाम। तो हम क्या करेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 में पुट किया। तो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारी x की वैल्यू है ना, इसको यहाँ से ले देते हैं x इक्वल टू 11 - 3y अपॉन 2। तो हमने इसमें y की वैल्यू पुट करी, तो y की वैल्यू हमने पुट करी, तो ये आ गया x इक्वल टू 11 - 3 इंटू 5 अपॉन 2। तो 5 3 या 15 में से 11 गए तो कितने बचे 4 बचे। तो x की वैल्यू मिल गई हमको -4, क्योंकि ये माइनस का है, तो -15 में से 11 गए तो -4 बचे, ये अपॉन 2 आ गया। 2 से डिवाइड किया x को, कितना आया, ये आ गया -2 आ गया ना। अब हमको देखो x की वैल्यू मिल गई और y की वैल्यू मिल गई, तो हम m की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखो हमको x और y अननोन थे, अभी दोनों मिल चुके हैं हम, तो हम इसमें x और y की वैल्यू पुट करके हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो निकालते हैं, तो पहले हम x और y की वैल्यू अलग लिख लेते हैं। x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है 5। तो हम क्या करेंगे y इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू क्या है 5 है अपने पास, तो 5, m की वैल्यू पता नहीं है हमको, x की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ आ गया इंटू -2, ये +3 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया, देखो m की वैल्यू निकालनी है तो m को एक साइड ले आना है, बाकी सब चीज़ों को एक साइड, क्योंकि हमको m की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, ये 5, ये 3 प्लस का है तो इधर ले गए, तो ये क्या माइनस का आ गया। अब ये हो गया, इसको हम लिख दिया माइनस का 2m, 2m m के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2m आ गया। अब देखो इनको सॉल्व किया तो क्या आया, 5 - 3 क्या आ गया 2 आ गया, 2 इक्वल टू -2m आ गया। अब देखो हम क्या करेंगे, अब इस पूरी ये m है, इसके m को हम ये -2m है तो -2m को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका। तो क्या आ गया m इक्वल टू 2 अपॉन -2m। तो m से हमने m काटा तो क्या मिला हमको, ये 2 से हमने 2 काटा तो क्या मिला -1 मिला। तो ये हमारी m की वैल्यू थी। अब हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ये सॉल्व हो चुका है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज
3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो हमको क्या है, इसमें 2 नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर हैं और जो उनका बीच इनका डिफरेंस है, अगर एक नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करेंगे तो 26 आना चाहिए। इसका मतलब ये है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। अगर एक नंबर में से हम दूसरे नंबर को माइनस करेंगे तो 26 आना चाहिए। ये हमसे पहला पॉइंट कह रहा है। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और उन नंबर में से एक नंबर है जो दूसरे नंबर के 3 गुना है। भाई ये तो हमको एक नंबर है, कोई नंबर हमको बताया नहीं है, पर उनका डिफरेंस बताया है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, 2 नंबरों के बीच में 26 है, और उनमें से एक नंबर दूसरे नंबर के 3 गुना बड़ा है दूसरे नंबर से। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम देखो, सबसे पहले क्या है, नंबर हमको पता है, ये नंबर क्या है भाई, 2 नंबर है, हमको पता ही नहीं 2 नंबर कौन से नंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो हम करेंगे लेट 1 नंबर इज x, 1 नंबर को हमने x मान लिया और सेकंड नंबर को माना हमने, सेकंड नंबर को हमने y मान लिया। अब देखो इसमें हमको दिया हुआ है कि डिफरेंट 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से तो किसी एक नंबर को बड़ा मान लेते हैं। भाई एक नंबर 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के, तो हमें इनमें से कोई एक नंबर बड़ा मानना पड़ेगा। तो देखो इनमें हम मान लेते, चलो हमने लेट किया कि x बड़ा है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे, हम करेंगे लेट x ग्रेटर देन है y से, हमने ये मान लिया। अब देखो इसके बाद हमको क्या है कि उनके दो डिफरेंस, अगर हम डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर 26, तो हमको क्या है, अगर x में से बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम माइनस करेंगे तो 26 आएगा। भाई ये तो कह रही है पहली इक्वेशन, पहला पॉइंट, तो हमने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है ना। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर, एक नंबर है जो 3 टाइम्स दूसरे नंबर के। तो हमने बड़ा नंबर कौन सा माना है, तो हमने x को बड़ा माना है, तो हम लिख देंगे x इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y, जो एक नंबर है दूसरे नंबर के 3 गुना है। सही लिखा है ना मैंने। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये 2 इक्वेशन दी हैं और 2 वेरिएबल हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इन दोनों इक्वेशन से उनके नंबर को फाइंड कर लेंगे। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमको देखो ये पहले हमने इसको नाम दे दिया पहली इक्वेशन, और इसको नाम दे दिया हमने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो इन दोनों में से चलो हमको देखो इसमें सिंपली हम इसमें कोई एक इक्वेशन ले लेते हैं, उसमें हम x को मतलब जो हमको निकालना है x और y को एक साइड लिख लेंगे। तो हम लोग x लिया, मान लो हमने ये दूसरी इक्वेशन ली, दूसरी इक्वेशन में हमने x को, ये तो पहले से ही एक साइड है, अकेला है ना। हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वेरिएबल को अकेला कर लेते हैं, उसके पास में जो भी चीज़ है उनको इक्वल टू के बगल में भेज देते हैं। तो हमको पहले से ही दूसरी इक्वेशन में x हमको अकेला है और y दूसरी साइड है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 है ना, इक्वेशन नंबर 2 है ये, तो हम करेंगे, हम अब क्या लिखेंगे, नाउ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे x की वैल्यू को। तो देखो x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया, तो यहाँ पे देखो x जगह 3y आ गया, 3y, अब ये माइनस y इक्वल टू 26, ये आ गया ना, 26 आ गया। अब देखो आप देख रहे हो 3y माइनस y क्या होता है, अगर 3 में से हमने एक घटाया तो क्या आया, 2 आया, तो हमने लिख दिया 2y इक्वल टू 26 लिख दिया हमने, 2y इक्वल 26। और इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो हमने 2 को दोनों साइड डिवाइड दे दिया, तो y इक्वल टू 26/2, तो क्या आया, तो 2 से 26 कितना कटा, 13 बार डिवाइड दिया, तो ये आ गया y इक्वल 13।
अब हमको y की वैल्यू मिल चुकी है। ये हमको किस इक्वेशन से मिली है? ये मिली है हमको फर्स्ट इक्वेशन से। जब फर्स्ट इक्वेशन में हमने x की वैल्यू पुट करी थी तो हमको y की वैल्यू मिली थी ये। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को अब हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। भाई ये हमको y की वैल्यू मिली है, ये फर्स्ट इक्वेशन से तो मिली है हमको। अब हमको क्या करना है, y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है। तो हमने इसमें पुट किया तो x इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या है भाई, हमने ये लिखा, ये हमको सेकंड इक्वेशन, अब इसमें सेकंड इक्वेशन पुट कर रहे हैं तो x इक्वल टू 3y आता है। तो हमने x इक्वल टू 3 लिखा, वाई वैल्यू का 13 तो 13 लिख दिया यहाँ पे। ये तो क्या, तो हमने तो x की वैल्यू आ गई 13 3 जा 31 13 30 26 33 जा, ये आ गया 3 9 39, ये आ गया। अब हमको देखो x और y की दोनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो हम एक बार चेक करके देखते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं किया। तो चेक करें, देखो हमको डिफरेंस दिया है 26। अगर बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे 26 आना चाहिए। चलो हम वेरीफाई करके देखते हैं। 39 माइनस 26, 9 में से 6 गए तो क्या बचा भाई, 9 में से वो 13 माइनस वो x, वो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया तो 26 आना चाहिए। तो 39 माइनस 13 क्या आया, 9 में से 3 गए तो बचे 6, 3 में से 2 गए तो 1, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, 26 आ रहा है। मतलब इसका मतलब हमने क्वेश्चन सही किया है। तो देखो इससे हमको वेरीफाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, वो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो हमको देखो उसमें अगर आप ध्यान से देखो, इसमें क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज है वो ही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो ये पूरा इक्वेशन बहुत आराम से बन जाएगा आपसे। तो लैंग्वेज क्या है, देखो इसमें हमको क्या है, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल हमको क्या है, 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं। और अब सबसे पहले ये बताओ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सबसे सप्लीमेंट्री एंगल होता है अगर हम 2 एंगलों, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनमें अगर हम एंगलों का सम करें तो वो 180 डिग्री के बराबर आता है। जैसे हमने मान लो कोई एंगल हैं, मान लो ABC 3 एंगल हैं, ये सप्लीमेंट्री कब कहलाएंगे, ये सप्लीमेंट्री जब कहलाएंगे जब इन तीनों का सम 180 डिग्री के बराबर हो, तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इसमें क्या है, हमको 2 सप्लीमेंट्री एंगल बताए हैं, 2 सप्लीमेंट्री। तो 2 सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि हम 2 एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर है। ये हमको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है ना। तो हम लिख लेते हैं, मान लो हमने 2 एंगल कौन कौन से हम मान लो लेट कर लिए कि लेट 1 एंगल इज x, पहले एंगल को हमने x मान लिया और दूसरे को मान लिया हमने लेट सेकेंड एंगल इज y, सेकेंड एंगल को हमने y मान लिया। अब हमको, और इसके बाद हमको क्या है दिया हुआ है कि इन दोनों का सम है वो 180 के बराबर है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 भाई, ये हमको इससे मालूम पड़ रहा है ना सप्लीमेंट्री एंगल से, तो 180 हमने इससे लिख दिया। सब 2 एंगल इनका सम 180 है तो हमने ये लिख दिया। इसके बाद क्या दिया हुआ है, द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 180 डिग्री। तो इनमें से एक एंगल है जो छोटे एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। भाई इसमें हमको ये बताया है कि 2 एंगल हैं, 2 एंगल इनका सम 180 डिग्री है, एंड द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। तो इनमें जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे कि हमने मान लो लेट कर लिया कि x बड़ा एंगल है, हमने मान, तो हम क्या करेंगे, लेट x इज ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से। तो अब इसके क्या है, इसमें क्या है कि द जो लार्जर नंबर है 18 डिग्री बड़ा है स्मॉलर से। तो क्या हम इसको ऐसे सकते हैं,
x इक्वल टू 18 प्लस वाई लिख सकते हैं ना। जो बड़ा एंगल है जो छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है, लिख सकते हैं ना। तो हमने लिख दिया। फिर देखो हमको अब दो इक्वेशन मिल गई। पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। दूसरा हमने x इक्वल टू 18 प्लस वाई, हमने दे दिया इसको इक्वेशन 2 नाम। हमको पहली इक्वेशन मिल गई, दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और उनसे एंगल फाइंड कर लेंगे। हमको एंगल ही तो फाइंड करने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसमें एंगल फाइंड कर लेंगे। देखो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, हमने लिया, मान लो इसमें ये इक्वेशन ले ली हमने, सेकंड इक्वेशन ले ली। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ली हमने। और देखो हमने एक्स हमारा पहले से ही एक साइड है, एक्स एक और जो बाकी टर्म है वो दूसरी साइड है इक्वल टू के। तो हमने सेकंड इक्वेशन लेके फ्रॉम सेकंड इक्वेशन को हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दिया, क्योंकि तो हमको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से सिंपलीफाई है, एक्स एक साइड है वाई दूसरी साइड है, तो हमको सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो हमने सिंपली इसको एक्स की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दिया। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन पुट कर दिया। तो देखो क्या आया, ये पहली इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, ये है एक्स की वैल्यू का 18 प्लस वाई, तो हमने लिख दिया 8 एक्स दिया गया 18 प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, लिख दिया हमने। देखो वाई 2y हो जाएगा, प्लस किया तो 2y है ना, और प्लस 18 हो गया इक्वल टू 180 डिग्री 180। अब देखो 18 को हम उधर ले जाएंगे तो 180 में से 18 गया तो कितना बचा, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, तो ये बचा 10 में 2 का ये आ गया, 7 में से 1 गया तो वो 9 में से 1 वो 8 है ना, 7 में से 1 गया तो ये बचा 6, ये बचा 1, ये 1 से 2 आ गया तो इक्वल 2y, और y को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, वो 1 से 2 से डिवाइड कर दिया तो नीचे आ गया, ये 2 से आ गया, ये आ गया 81 आ गया ना। और इसके बाद क्या करेंगे, x की अब ये y की वैल्यू मिल गई हमको 81। अब ये किससे मिली है, ये हमको मिली है इक्वेशन नंबर 1 से तो मिली है हमको। हमें x प्लस वाई इक्वल टू 180 में हमको y की वैल्यू 81 मिली है। तो हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन पुट कर देंगे। पहली इक्वेशन से हमको ये मिली है, तो हमको दूसरी इक्वेशन पुट करना है दूसरी वैल्यू निकालने के लिए, तो हम उसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 18 प्लस वाई वाली में x वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट किया हमने, तो सेकंड में आया x इक्वल टू 18 प्लस वाई की वैल्यू क्या है 81, तो मैं लिख दिया x इक्वल टू 18 प्लस 81, यही तो आया। अभी क्या आ गया, देखो ये आ गया x इक्वल टू 9 8 और ये आ गया 99, x वैल्यू 99 आ गई। ठीक है, हमको x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब चेक करके देखते हैं कि क्या ये बड़े एंगल में से छोटे एंगल को घटाएंगे तो 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम चेक करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो देखो x माइनस वाई 18 आना चाहिए, देखते हैं भाई 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ 99 माइनस 81, 9 में से क्या तो 8 आ गया, 9 में से 18, हाँ सही है 18 आ रहा है। अब देखो हम इसको ये मैंने ऐसे लिखा है x इक्वल टू 18 प्लस वाई, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको क्वेश्चन के हिसाब से x माइनस वाई इक्वल टू 18 आप ऐसे लिख सकते हो। इससे करोगे मैं आपको सिंपल समझा रहा था कि लार्जर एंगल है स्मॉलर एंगल से 80 डिग्री बड़ा है, तो ऐसे लिख दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो चुका है। ठीक है।